Assalamualaikum grade 9, how are you? Hope you all are doing good. Today we are going to discuss transmission impairment, chapter 4, page number 132. What are transmission impairments? जब ट्रांसमिशन मीडिया से जब हमारा सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू करते हैं ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफ़र, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, जो कोई ना कोई उसको इम्परफेक्शन इन द पाथ ऑफ द मीडिया, ठीक है, जो भी उसको फेस होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ इम्पेयरमेंट आ जाती हैं। सही तरीके से सिग्नल रिसीवर साइड पर रिसीव नहीं हो सकता। जिस तरीके से सेंडर साइड से सेंड किया गया होता है, एट द एंड रिसीविंग साइड पर वो चीज़ रिसीव नहीं होती। तो इसका मतलब होता है कि हमारी ट्रांसमिशन में कोई ना कोई इम्पेयरमेंट्स आ गई हैं, इम्परफेक्शंस एंटर हो गई हैं। Signals travel through transmission media which are not perfect. The imperfection causes signal impairment. This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. जो सेंडिंग साइड से सेंड किया गया था, सिग्नल वो नहीं रहा जब वो रिसीविंग साइड पर रिसीव किया गया है। रास्ते में दरमियान में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई ना कोई इम्परफेक्शंस मिली हैं, गाइडेड मीडिया में थी या अनगाइडेड में थी, या कोई सिग्नल उसमें कुछ अनवांटेड अटैच हो गए, जिसकी वजह से वो सिग्नल वो नहीं रहा जो सेंडिंग पे सेंड किया गया था, चेंज हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इनको इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स: एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसटॉक, ठीक है। अब हम ये 3 इम्पेयरमेंट्स ट्रांसमिशन की देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं एटेन्यूएशन को, ठीक है। एटेन्यूएशन इज़ द फॉल ऑफ सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ। जब आपका सिग्नल ओरिजिनल सेंडिंग से सेंड किया गया, लेकिन रास्ते में उसको डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया, उसके दौरान उसको जो फॉल हो गया ना सिग्नल की स्ट्रेंथ जो पहले थी वो नहीं रही, दरमियान में उसमें कुछ डिक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से एटेन्यूएशन हो जाता है। इफ़ द एटेन्यूएशन इज़ टू मच, द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अ सिग्नल एट ऑल। यानी कि इतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो फॉल हो जाएगी, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी कि रिसीविंग साइड पे वो वाली बात नहीं रहेगी कि वो उसको मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। जैसे इसकी एनर्जी जो है ना कम हो गई, सिग्नल वीक हो गया, ठीक है। अब दरमियान में हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल सिग्नल और दरमियान में हमारा सिग्नल जो है एटेन्यूएट हो जाता है। एटेन्यूएट का मतलब ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो पहले जैसी नहीं रहती। तो उसके लिए हम एक डिवाइस है, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर, वो दरमियान में हम अटैच कर देते हैं, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। वो क्या करता है, एटेन्यूएटेड सिग्नल को एम्पलीफाई करके, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को इक्वल करके, इंक्रीज़ करके, फिर रिसीविंग साइड पर रिसीव करवाता है। तो एम्पलीफिकेशन क्या प्रोसेस है? एम्पलीफिकेशन जो है स्ट्रेंथिंग ऑफ द सिग्नल है, ठीक है। हमारे एटेन्यूएटेड जो सिग्नल होता है उसको ठीक करने के लिए हम दरमियान में एम्पलीफायर लगाते हैं, जो कि हमारे एटेन्यूएटेड सिग्नल जो कि थोड़ा सा ख़राब हो चुका होता है, जिसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ ख़राब हो चुकी होती है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करता है, और फिर वो रिसीविंग साइड पर रिसीव कर पाता है। जैसे कि देखें, ओरिजिनल सिग्नल ये था, 0.1 सेंडिंग है, ठीक है, सेंडर है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है, दरमियान में क्या हुआ, एटेन्यूएट हो गया। अब देखें, ओरिजिनल और एटेन्यूएटेड में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, सिग्नल की स्ट्रेंथ फॉल आउट हो गई है। तो अब जो रिसीविंग साइड पे जाएगा वो तो नहीं होगा ना, जो सिग्नल जो सेंडिंग साइड ने सेंड किया था। दरमियान में हमने ये येलो कलर का एम्पलीफायर आपको नज़र आ रहा है, जस्ट फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि एटेन्यूएटेड सिग्नल को अगेन जो है स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है, और फिर दरमियान में ये इसको हम एम्पलीफायर लगा देते हैं। एटेन्यूएटेड सिग्नल इसमें से गुजरता है, तो दोबारा से एम्पलीफायर क्या करता है, उसको पहले की तरह उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ क्रिएट कर देता है, और फिर वो एम्पलीफाइड हो जाता है, एंड देन वो रिसीविंग साइड पर रिसीव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ भी ये dB मीन्स डेसिबल्स, यानी कि सिग्नल्स की ये स्ट्रेंथ थी, तो जो है ना इसने इसको ख़राब हो गई थी, तो एम्पलीफायर ने इसको स्ट्रेंथन करके दोबारा -3 dB का करके 0.4 पे रिसीविंग साइड पे रिसीव करवा दें। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि सिग्नल की जो शेप है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पेशली शेप वो ख़राब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जब डिजिटल सिग्नल में वैसे ज़्यादातर होता है ये प्रॉब्लम, डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या शेप कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर ट्रैवल करते हुए जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स देयरफॉर अराइव विद डिफरेंट डिलेज एट द रिसीवर। और अब सेंडिंग पे कुछ था, रिसीवर पे कुछ था, तो शेप उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं कि हमारी सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया। ये देखिए, अब कंपोजिट सिग्नल सेंड किया गया था सेंटर साइड पर, ये थे उसके कंपोनेंट्स थे फेज़ में, यानी कि ये डिफरेंट इसकी स्टेजेस है। अच्छा, तो कंपोनेंट्स आउट ऑफ द फेज़ हुए जब, उसके बाद रिसीविंग साइड पे वो कुछ इस तरीके से, अब देख रहे हैं इसकी शेप में चेंजेस आ गए हैं, ये वो उस तरह नहीं है जिस तरह सेट किए गए थे। तो इसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन, ठीक है, सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो ये जो है इसको भी जो है ना, ये इसकी कोई इन्होंने ये नहीं बताई हुई कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, बट ये क्योंकि ये डिजिटली है तो डिजिटल में ये होता है कि फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स जो हैं सिग्नल के वो चेंज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सिग्नल बाय द थोड़े टाइम के बाद सही से डिलीवर होने लग जाता है, लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट नॉइस, इसको क्रॉस टॉक भी बोलते हैं। ये टू वायर्स के दरमियान होता है, बेसिकली ये गाइडेड मीडिया में होता है। ए सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर, अनडिजायर्ड सिग्नल्स एंटर द पाथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स due to electromagnetic radiation. It is caused because of putting several wires together in a single cable. Sometimes user can hear another conversation in the background when talking on the phone. अक्सर ऐसे होता है कि हम अपना फ़ोन रिसीवर उठाते हैं, अपना जो लैंडलाइन होता है, तो कुछ केबल्स जो हैं वो कपलिंग होके मिल जाती हैं और हमारे जो रेडिएशन है, सिग्नल्स हैं, वो आपस में क्रॉस टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी और की आवाज़ फ़ोन में सुनाई देती है, दो लोगों की, या दो लोग कोई और बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक। तो ये वायर्स की कपलिंग की वजह से अकर होता है, ठीक है। ये देखेंगे ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ये इसमें क्रॉस टॉक और नॉइज़ एंटर हो गई है, तो वो कुछ इस तरीके से रिसीव हो रहा है। अब वो पहले जैसा उसकी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि उसमें नॉइज़ ऐड हो गई है, ठीक है। इसको क्रॉस टॉक भी बोलते हैं, इसको नॉइज़ भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफिज़।